अब देखो, हमने जो एलसीएम एचसीएफ पढ़ा उस पे रिलेटेड अब हम क्वेश्चन करेंगे। प्रैक्टिस क्वेश्चन है ये, और ये क्वेश्चन तो आपकी टेक्स्ट बुक का है। फिर पहले ये करते हैं, फिर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, करेंगे कैसे, ध्यान से देखो। क्या लिखा हुआ है कि एलसीएम एचसीएफ फाइंड करना है और हमें वेरीफाई करना है ये वाला रिलेशन। कल मैंने बताया था ये रिलेशन 4, 6 एंड 4 एंड 8 का जो वो लिया था मैंने एलसीएम एचसीएफ और उसको वेरीफाई किया था। करेंगे कैसे, ध्यान से देखना। हमें एचसीएफ और एलसीएम निकालना है, तो सबसे पहले इसके प्राइम फैक्टर कर लेते हैं 26 के। तो 26 किससे जाएगा, 2 से, और ये कितना आ गया 13। 13 इटसेल्फ कैसा है, प्राइम नंबर। ठीक है, अब 91 की फैक्टर कर लेते हैं। तो देखो आपको टेबल याद होनी चाहिए। 91 किससे जाएगा, डायरेक्ट 7 से, तो यहाँ से कितना आएगा 13, तो ये आ गया 13, और यहाँ पे कितना बचा 1। तो कल मैंने आपको एचसीएफ के लिए बताया था क्या करते हैं। एचसीएफ के लिए हम क्या करते हैं, जो दोनों में कॉमन हो। दोनों में क्या कॉमन है, ध्यान से देखो, आपको दिख रहा होगा कि दोनों में सर 13 कॉमन है। क्या कॉमन है, 13। आई बात समझ में, तो यहाँ पे लिख दो एचसीएफ कितना आ गया 13। अब एलसीएम के लिए क्या बताया था मैंने आपको, ध्यान करो। एलसीएम के लिए मैंने क्या बताया था कि जो दोनों में कॉमन हो पहले उसको लिख दो। कितना लिखा, 30 इंटू। अब देखो ध्यान से, इसमें क्या बच गया, पहले वाले में बच गया 2। ठीक है, इंटू दूसरे वाले में क्या बच गया 7। इसके सिवा क्या कुछ कॉमन है, बिल्कुल कुछ भी कॉमन नहीं है। ठीक है, आई बात समझ में। तो इसकी मल्टीप्लाई कर देते हैं। कितना आया ये, देखो ये आया 13 इंटू 14। अब ये कितना आएगा, तो 14 धाम और 14 थिया 42, 182। कितना आ जाएगा ये 182। अब हमें रिलेशन वेरीफाई करना है, मतलब ये वाला एलसीएम इंटू एचसीएफ इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर। तो प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर, तो देखो एलसीएम कितना आया, ये रहा 13 इंटू एचसीएफ, वो एचसीएफ कितना है 13, एलसीएम कितना है 182। तो ऐसे लिख लो, पहले एलसीएम लिखा है ना, तो एलसीएम कितना है 182 इंटू एचसीएफ कितना आया 13 इज इक्वल टू पहला नंबर कितना है 26 इंटू दूसरा कितना है 91। अब देखो इसकी मल्टीप्लाई करते हैं मोबाइल पे, कैलकुलेटर पे। ठीक है, देखो ध्यान से, तो ये आ जाएगा तुरंत, कितना आएगा ये 182 इंटू 13 कितना आया 2366। कितना आया 2366, और इसको भी मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा 2366। मतलब हैंस प्रूव्ड, हमारा रिजल्ट क्या हो गया, प्रूव। मतलब पहला आंसर आ गया बिल्कुल आसान तरीके से, जितनी आसानी से हो सकता था मैंने आपको समझाने की कोशिश की और समझ में आ गया होगा। तो ये वाला हमारा ये वाला हो गया। अब दूसरे वाला करते हैं, ये वाला, ये मिटा देता हूं, नोट डाउन कर लो कैसे किया। ठीक है, ध्यान से देखो। अब ये वाला करते हैं। ठीक है, ये वाले में क्या दिया हुआ है, देखो ध्यान से, इनके प्राइम फैक्टर कर लो। ठीक है, प्राइम फैक्टर किसके, इसके 510 के, 510 के और 92 के। ठीक है, तो प्राइम फैक्टर कैसे करते हैं, देखो ध्यान से, इसको 2 से डिवाइड करो। तो 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा ये 250, 255। कितना आएगा 255। अब ये किससे जाएगा 5 से। ठीक है, 5 से गया तो कितना आएगा ये 5 टाइम में, और यहाँ आएगा 1। तो ये किससे जाएगा अब 3 से। 3 से जाएंगे तो कितना आएगा ये 17। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक। अब इसी तरीके से 92 को करो, तो 92 गया किससे 2 से गया, तो कितना आएगा 4 और 6। फिर ये 2 से गया तो कितना आएगा 23। अब 23 कैसा नंबर है, प्राइम नंबर, ये किसी से नहीं जाएगा, अपने आप से ही जाएगा। ठीक है, अब इसमें लेते हैं इसका एचसीएफ। ठीक है, एचसीएफ, तो देखो ध्यान से क्या क्या कॉमन दिख रहा है, एक ही चीज कॉमन दिख रही है खाली। क्या कॉमन दिख रही है, सिर्फ 2। दोनों में सिर्फ क्या कॉमन है 2। ठीक है, ध्यान से देखो, तो दोनों में क्या कॉमन है 2। तो ये तो हो गया मेरा एचसीएफ। एलसीएम के लिए क्या करेंगे, ध्यान से देखना। एलसीएम के लिए तो पहले तो दोनों में क्या कॉमन है 2 और 2, इसको लिख दो 2 इंटू, और क्या कॉमन दिख रहा है, देखो और कुछ कॉमन दिख रहा है, और कुछ कॉमन नहीं दिख रहा है। आई बात समझ में, ध्यान से देखो, इधर भी कुछ कॉमन नहीं है, इधर भी कुछ कॉमन नहीं है, तो इस पूरे को उठा लो। मतलब एक बार 5 लिख लो, ठीक है, और फिर एक बार 3 लिख लो, और एक बार 17 लिख लो। ठीक है, जो जो बचा उसी तरीके से इसमें क्या क्या बचा, 2 बचा और 23, तो 2 लिख लो और 23 लिख लो। क्लियर है। अब इस सबकी मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, तो मल्टीप्लाई करते हैं तो देखो क्या आएगा 5 2 जा 10। कितना आएगा यहाँ से देखो 5 2 जा 10 इंटू 51 इंटू ये कितना आएगा 23 दूनी 46। तो ठीक है, ये कितना आ जाएगा 510 इंटू 46 कितना आएगा 2, यहाँ पे कितना आ रहा है ये
2346 ये आएगा एलसीएम। ठीक है, अच्छे से समझ में आया। अब क्या करते हैं, इसमें रखते हैं तो वेरीफाई करवाते हैं। एलसीएम कितना आया, यहां पे लिख देता हूं। एलसीएम कितना आया 23460 इनटू एचसीएफ कितना है 2 इज इक्वल टू प्रोडक्ट, मतलब क्या है ये कि नंबर, इन नंबर का प्रोडक्ट, तो कितना आया ये 510 इंटू 92। ठीक है, अब इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो देखो कितना आएगा, ये आएगा इंटू 2, ये आएगा 46920 और इधर भी मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 46920। आया समझ में? मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा, कोई समस्या नहीं है। नोट डाउन कर लो अच्छे से, सिंपल सा वेरीफाई हो गया। आपको समझ में भी आ गया होगा कि कैसे वेरीफाई करते हैं। क्लियर है यहाँ तक? किसी को भी कोई डाउट हो तो जरूर पूछ लो मेरे से अच्छे से कि सर ऐसे ऐसे करेंगे। आई बात समझ में? इरेज कर लो, मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब देखो ध्यान से, तो ये हो गया, ये हो गया। तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन कैसे करेंगे अच्छे से देखना। ठीक है, बहुत जबरदस्त क्वेश्चन है ये वाला। ठीक है, तो ये मैं इरेज कर देता हूँ, ये मेरा काम हो गया। क्वेश्चन क्या है 336 और इधर क्या है 54। तो इसके प्राइम फैक्टर किए मैंने। ठीक है, ध्यान से, थोड़ा जल्दी, आपका समय बचे इसलिए। तो मोबाइल पे कर लेते हैं 336 डिवाइड बाई 2 तो कितना आया 168। कितना आएगा 168, ये 2 से, तो फिर इसको फिर से डिवाइड किया 2 से तो कितना आएगा 84। ठीक है, फिर इसको डिवाइड करेंगे 2 से तो कितना आएगा 42, फिर इसको डिवाइड करेंगे, डिवाइड करें 2 से तो कितना है 21। तो ये कितना आया, यहाँ पे भी 2 से किया, यहाँ पे भी 2 से, यहाँ पे भी 2 से। अब ये किससे जाएगा 3 से, और यहाँ कितना आएगा 7, और 7 इटसेल्फ ऑफ प्राइम नंबर, ये आ गया। 54 को करेंगे तो 54 किससे जाएगा 2 से, तो ये कितना आएगा 27। कर लेते हैं 54 डिवाइडेड बाई 2 तो कितना आया 27, और फिर इसको 3 से किया तो कितना आएगा 9, और फिर इसको फर्दर 3 से किया तो 3, और फिर 3 से किया तो 1। ठीक है, अब क्या करेंगे HCF, यहाँ पे लिख लेता हूँ मैं, यहाँ पे HCF। ठीक है, तो इसका HCF के लिए क्या करते थे, बार बार बता रहा हूँ, दोनों में कॉमन। तो यहाँ पे भी 2 है, यहाँ पे भी 2 है, दिख गया, तो यहाँ पे 2 लिख दो। ठीक है, और क्या कॉमन है सर, ध्यान से देखना, और यहाँ पे भी 3 है, और यहाँ पे भी 3 है, तो यहाँ पे 3 लिख दो। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? तो HCF कितना आ गया जी, HCF आ गया हमारा 6। अब LCM के लिए क्या करेंगे, LCM के लिए जो पहले कॉमन है, तो कॉमन क्या है 2 इंटू यहाँ पे क्या है 3, तो ये 3 लिख दो। अब जो बच गया, ध्यान से देखना, मोस्ट इंपॉर्टेंट कंसेप्ट यही है। ठीक है, इस पूरे में से क्या बचा है 2, ये पूरा बच गया। ठीक है, और 7 बच गया, तो यहाँ पे लिख देता हूँ 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 7, ये बचा है ना। और इधर से क्या बचा है, ध्यान से देखो, इधर से क्या बचा है ये 3 इंटू 3, तो 3 इंटू 3। ठीक है, इस पूरे की मल्टीप्लाई करनी है, तो देखो ध्यान से, 3 2 जा 6 इंटू 2 2 जा 4 2 जा 8 इंटू 3 3 जा 9, 7 इंटू 9। इसकी मल्टीप्लाई करते हैं 6 7 8 9, देखो कितना बढ़िया नंबर आया कि 6 7 8 9, तो 6 इंटू 7 इंटू 8 इंटू 9 कितना आएगा ये 3024। कितना आया ये 3024। ठीक है, ये हमारा एलसीएम आ गया। अब वेरीफाई करते हैं यहाँ पे इस वाले रिजल्ट में, तो एलसीएम कितना आया 3024 इंटू एचसीएफ कितना आया 6 इज इक्वल टू, नंबर क्या है ये रहा 336 इंटू 54। तो देखो ये बराबर आएंगे, क्या किया मैंने 3024 को इंटू 6 किया तो कितना आया ये 18144, और इधर से भी कितना आएगा 18144। आई बात समझ में? मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा। बहुत सिंपल क्वेश्चन था ये, आपकी टेक्स्ट बुक का क्वेश्चन नंबर है 2 है, पेज नंबर 5 पे। मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा, बहुत सिंपल क्वेश्चन था। अभी तक हमने क्या किया, 2 नंबर लिए थे सिर्फ, और 2 नंबर का एलसीएम एचसीएफ निकाला और उनका प्रोडक्ट निकाल दिया। कैसे निकालते हैं, कैसे वेरीफाई करवाते हैं, बहुत फ्रीक्वेंटली ये क्वेश्चन आता है। अच्छे से नोट डाउन करो, फिर मैं अगला करवाता हूँ। आई बात समझ में? इसको नोट डाउन कर लो। अब देखो क्वेश्चन नंबर 3 एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक का क्या लिखा है, फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग इंटीजर बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड।
इनका एलसीएम और एचसीएफ निकालना है, 3 वाला है। तो 3 वाला मैंने कैसे करवाया था, आपने देख लिया होगा पुरानी वीडियो को, नहीं देखा होगा तो उसको जाके देख लो। चलो अगर नहीं भी अगर एक बार देखा होगा तो यहाँ से आपको समझ में आ जाएगा कैसे करते हैं ध्यान से। तो इसके प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेते हैं। सबसे पहले 12 के, तो 12 का किससे होगा, 2 से, फिर ये 6, फिर ये 2 से, फिर ये 3 और यहाँ पे कितना आया 1। उसी तरीके से 15 के करते हैं, तो 15 के किससे होगा, 3 से, तो ये आ जाएगा 5 और यहाँ पे कितना आएगा 1। और इसी तरीके से 21 के, ठीक है, तो 21 का कितना आएगा 3 और यहाँ आएगा 7 और ये आएगा 1। क्लियर है। अब मैंने आपको बताया था, देखो रूल आपको याद होंगे तभी आप कर पाओगे। एचसीएफ, तो एचसीएफ के लिए क्या करते हैं हम, तीनों में कॉमन क्या है उसको देखो, ध्यान से देखो, तीनों में क्या कॉमन दिख रहा है, सिर्फ एक ही नंबर कॉमन दिख रहा है क्या, ठीक है, तीनों में क्या कॉमन है 3, तो एचसीएफ कितना आ गया जी 3। यहां तक क्लियर है, मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा, कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। तीनों में जो कॉमन है, यहां पे लिख भी लेना, एचसीएफ में क्या करते हैं, जो तीनों में कॉमन हो उसी को लिखते हैं। एलसीएम में क्या करते हैं, ध्यान से देखो, एलसीएम में, तो एलसीएम में पहले जो तीनों में कॉमन है उसको लिख दो, इनटू। अब देखो बाकी के दो में, क्या इन दोनों में कुछ कॉमन है, नहीं, क्या इन दोनों में कुछ कॉमन है, नहीं, क्या इन दोनों में कुछ कॉमन है, नहीं, तो कुछ भी कॉमन नहीं है, तो क्या लिखेंगे 3, जो बच गया। तो इधर से क्या क्या बचा, ध्यान से देखो आराम से, इधर से क्या क्या बचा 2 × 2, ठीक है, इनटू, ठीक है, ध्यान से देखना, अलग अलग मार्कर का यूज कर रहा हूं। इधर से क्या बचा सिर्फ 5, तो यहां पे 5 लिख लो, इनटू, इधर से क्या बचा सिर्फ 7, तो 7 लिख लो। आई बात समझ में। अब इसकी मल्टीप्लाई कर दो, देखो कितना आसान है, 3 × 2 = 6 और 5 × 2 = 10 इंटू 7, तो ये कितना आ जाएगा 6 × 7 = 42, 420, ठीक है। एलसीएम कितना है 420। आई बात समझ में। ये था 3 नंबर का एलसीएम और एचसीएफ निकालना, ठीक है। मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, कोई दिक्कत नहीं है। अब आ जाओ ये करेंगे, ठीक है, ध्यान से देखो, ठीक है, ये मिटा देता हूं, ये आपने कर लिया होगा, ठीक है। अब आ जाओ इस पे, ठीक है, नंबर क्या है 17, 23 और 29। अब देखो, अब कई बच्चे इसको करने बैठ जाएंगे, लेकिन जिसको रूल पता होगा वो डायरेक्ट कर देगा। डायरेक्ट कैसे, मैं बताता हूं। देखो ये तीनों कैसे नंबर है, प्राइम, ध्यान से देखो प्राइम, और मैंने आपको रूल बताया था कि प्राइम नंबर का एचसीएफ हमेशा 1 होता है, चाहे वो कितने ही हो, चाहे 2 हो, 3 हो, 100 हो, 200 हो, प्राइम नंबर का एचसीएफ हमेशा 1 होता है। सर एलसीएम कैसे निकालते हैं, एलसीएम निकालने के लिए इसकी मल्टीप्लाई कर दो, तो डायरेक्ट एचसीएफ कितना आ गया, एचसीएफ आ गया 1, और रूल, और एलसीएम कितना आएगा, एलसीएम आएगा 17 × 23 × 29, इसको मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है, कितना आएगा ध्यान से देखो, तो 17 × 23 × 29 ये आएगा 11339। चेक कर लेना। ये करने की जरूरत ही नहीं थी, पेन उठाने की जरूरत ही नहीं है इस क्वेश्चन में। जिस बच्चे को रूल पता है, क्या रूल है, जिसको नहीं पता वो फिर से लिख लो। ये तीनों कैसे नंबर है, प्राइम नंबर, और प्राइम नंबर का एचसीएफ हमेशा 1 होता है। और सर एलसीएम क्या होता है, एलसीएम इन तीनों की मल्टीप्लाई, ध्यान रखना हमेशा। सर इसको करके दिखा दो, तो करके यहाँ देखो, सब्जेक्टिव अप्रोच है ना, सब्जेक्टिव अप्रोच, यहाँ देखो 17 किससे जाएगा, 17 से ही, तो यहाँ क्या बचा 1, 23 किससे जाएगा, 23 से ही, यहाँ क्या बचा 1, और 29 किससे जाएगा, 29 से ही, और यहाँ क्या बचा 1, ठीक है। तो एचसीएफ में हम क्या करते हैं भाई, तीनों में कॉमन, एचसीएफ में हम क्या करते हैं, तीनों में कॉमन, तीनों में क्या कॉमन है 1 1 1, ठीक है, 1 आ गया। और एलसीएम में क्या करते हैं हम, ध्यान से देखो, एलसीएम में जो तीनों में कॉमन हो उसको लिख दिया, और जो बच गया, बच क्या क्या गया, पहले वाले में क्या बचा है, ध्यान से देखो, यहाँ क्या बचा है 17, और यहाँ क्या बचा है 23, ठीक है, और यहाँ क्या बच गया है 29। क्या इनमें कुछ कॉमन है, कुछ भी कॉमन नहीं है, वो ये 23 है, और यहाँ पे आएगा 29, ये आएगा 29 और ये आएगा 23, ठीक है। अब देखो एग्जाम में ये क्वेश्चन आपको इसलिए देगा कि इसको आप अननेसेसरी थिंक करो और अपना टाइम वेस्ट करो, और आपका टाइम वेस्ट हो जाएगा तब आपको समझ में नहीं आएगा क्या करना है। सिंपल सा रूल याद रखना है, एमसीक्यू में डायरेक्ट बिना पेन उठाए करना है कि जब भी ये तीनों नंबर आ जाए, 3 नंबर, तो उसका एचसीएफ हमेशा कितना होता है 1, और एलसीएम कितना होता है, तीनों की मल्टीप्लाई। आई बात समझ में, मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा, सिंपल सा क्वेश्चन था। अब वो देखो लास्ट वाला, ठीक है,
ध्यान से देखो क्या है, 8, 9 और 25, 8, 9 एंड 25। अब देखो इसमें भी रूल लग रहा है, लेकिन रूल आपको याद रहेगा तभी। मैंने क्या बताया था, दो कंसेक्यूटिव, ये दो कंसेक्यूटिव नंबर है ना, दो कंसेक्यूटिव नंबर का एचसीएफ हमेशा 1 होता है। और एलसीएम कितना होता है, एलसीएम कितना होता है इसका जी, इन दोनों की मल्टीप्लाई। तो पहले इन दोनों नंबर का एलसीएम ले लो और एचसीएफ ले लो, फिर उसके साथ उसका एलसीएम एचसीएफ ले लो। ये एक तरीका है। दूसरा तरीका क्या है कि इसको सिंपल सा प्राइम फैक्टराइजेशन कर दो। तो 8 को कर दिया मैंने, 8 किससे गया, 2 से, फिर ये कितना आया 4, और यहां भी किससे गया, ये 2 से, ठीक है। 9 किससे जाएगा, ध्यान से देखो, 3 से, और यहां पे भी 3 और यहां पे 1, और 25 किससे जाएगा, ध्यान से देखो, 5 से। क्लियर है यहां तक, कोई डाउट यहां तक, कोई डाउट नहीं है। तो एचसीएफ के लिए क्या करते हैं हम जी, एचसीएफ के लिए तीनों में कॉमन, तीनों में कुछ कॉमन है, नहीं दिख रहा है सर, एक ही चीज कॉमन है। जब कुछ कॉमन ना हो तो तीनों में क्या कॉमन है, 1। एचसीएफ कितना आया, 1। एलसीएम के लिए क्या करेंगे, ध्यान से देखो, एलसीएम के लिए भी, ठीक है, क्या कुछ कॉमन है, नहीं कॉमन है, ठीक है, कुछ भी कॉमन नहीं है ना। तो क्या करेंगे, ध्यान से देखना, क्या करेंगे, इसकी इधर से क्या बचा, इधर से बचा, ये देखो ध्यान से, 2 इंटू 2 इंटू 2, तो 2 इंटू 2 इंटू 2, ठीक है। इधर से क्या बचा, कुछ कॉमन ही नहीं है, तो जो बच गया उसी को लिख दो, 3 इंटू 3, और इधर से क्या बचा, 5, ये देखो 5 इंटू 5, 5 इंटू 5, ठीक है। अब करेंगे कैसे, ध्यान से देखो, ये कितना आ जाएगा 8, ये कितना आ जाएगा 9, और ये कितना आ जाएगा 25, तो ये कितना आ जाएगा 25 अट्ठे 200 इंटू 9, तो कितना आ गया ये 1800। तो एलसीएम और एचसीएफ मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा, सिंपल सा है, कोई डाउट नहीं होना चाहिए आपको। अच्छे से देख लो ध्यान से एक बार, आया समझ में। ये आपकी टेक्स्ट बुक के क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3 थे। बहुत वेल एक्सप्लेन करके मैंने आपको समझाने की कोशिश की है। ये वीडियो देख लेना, जितनी वीडियो में बात बताई है उसको नोट डाउन कर लेना। मोस्ट इंपोर्टेंट कंसेप्चुअल क्वेश्चन है ये, अच्छे से समझना। कैसे करेंगे मैंने बता चुका हूं आपको। अब इस पे क्वेश्चन देखते हैं अगला, नोट डाउन कर लो इसको तब तक। अब देखो क्वेश्चन नंबर 4 आपकी टेक्स्ट बुक का ही क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को भी करने में बहुत बच्चे गलती करते हैं। क्वेश्चन को कैसे पढ़ना है, गिवन डेट एचसीएफ, एचसीएफ कितना है, एचसीएफ देख लो डायरेक्ट, एचसीएफ कितना है 9, सिंपल सा। और हमें क्या पूछ रहा है, एलसीएम, ठीक है। जब भी 2 नंबर दिए हों, 2 नंबर ही दिए हुए हैं, इसको लिख लो फर्स्ट नंबर, ये फर्स्ट नंबर, ठीक है। और ये जब भी जो ब्रैकेट में लिखा हो उसको यही लिखना है, और ये क्या हो जाएगा मेरा सेकंड नंबर, ठीक है। फर्स्ट नंबर सेकंड नंबर। अब इसको देख के एक फार्मूला याद आया, क्या, एक ही फार्मूला है, एलसीएम इंटू एचसीएफ इक्वल टू प्रोडक्ट यानी फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर। याद रखना, यही फार्मूला पढ़ा था हमने, सेकेंड नंबर, ठीक है। और इसी फार्मूले को बुक में कैसे दिया है, एलसीएम इंटू एचसीएफ इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ 2 इंटीजर। तो 2 इंटीजर हो गए, ठीक है। इसको बॉक्स बना लेना, इसी फार्मूले का काम है, ठीक है। अब देखो ध्यान से, इसमें बहुत बच्चे गलती करते हैं, कुछ भी गलती नहीं करना है, और मल्टीप्लाई तो बिल्कुल नहीं करना है। हमें क्या दिया हुआ है 650, ये एलसीएम हमसे पूछ रहे हैं, तो एलसीएम की जगह तो एलसीएम ही लिख लो भाई, क्योंकि ये तो हमें निकालना है। इंटू एचसीएफ कितना दिया हुआ है 9, ठीक है। इंटू फर्स्ट नंबर कितना है 306, इंटू सेकंड नंबर कितना है 657। क्लियर है। अब ये मल्टीप्लाई में है तो कहाँ जाएगा, डिवाइड में, तो मतलब यहाँ पे क्या बच जाएगा एलसीएम, क्योंकि वो हमें निकालना है। ये कितना आ गया 306 इंटू 657 अपॉन 9। क्लियर है यहाँ तक। अब कुछ कुछ देख के मुझे अंदाजा लग रहा है कि भाई ये 3 से कट रहे हैं, या तो इसको 3 से काट लो, या इसको 3 से काट लो, या इसको 3 से काट लो। कैसे पता चला, डिजिट सम करके देखो, 18 आ रहा है, ये 3 की टेबल में आता है, ये भी 3 की टेबल में आता है, तो 3 से काट लेते हैं। तो 3 3 जा, और 3 से काटा तो 10, और ये 2 आ गया समझ में। अब देखो फिर ये 3 से कट रहा है, कैसे पता चला, डिजिट सम करके देखो, 2 + 1 3 आ रहा है, तो ये फिर 3 से कट जाएगा, तो 3, तो ये कटा, 3 से कटा तो ये कितना आएगा 9, वो 9 कह रहा हूँ, ये आएगा 3, और फिर 1 बचा 12, और 4 बारी में 34। अब मेरे पास नंबर क्या आ गया 34 इंटू 657। इन दोनों की मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। इन दोनों की मल्टीप्लाई करके क्या आएगा, देखो ध्यान से, 34, ठीक है, 34
इंटू 657 कितना आ रहा है 22338। मतलब ये मेरा क्या आ गया जी, इसका एलसीएम आया समझ में। बहुत सिंपल सा, बहुत बेसिक क्वेश्चन है, बहुत आसानी से समझो। मेरा ये फंडा है कि एक बार ही डिटेल से समझो और आखिरी बार समझो, दोबारा पढ़ने की जरूरत ही ना पड़े। तो अच्छे से देखना, ये सारे क्वेश्चन थे जो मैंने आपको करवाए टेक्स्ट बुक में। एक क्वेश्चन और है, और करवाता हूँ, ठीक है। ध्यान से नोट डाउन कर लो इसको, तब तक वीडियो को पॉज करना पड़ेगा, है ना। क्वेश्चन लिखता हूँ मैं। अब देखो, बहुत ही जबरदस्त, बहुत प्यारा क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 7। पहले तो क्वेश्चन समझते हैं। देयर इज अ सर्कुलर पाथ अराउंड अ स्पोर्ट फील्ड। सोनिया टेक्स 18 मिनट टू ड्राइव 1 राउंड of the field while Ravi takes 12 minutes for the field. Suppose they both start at the same point and at the same time and go in the same direction. After how many minutes will they meet again at the starting point? देखो क्वेश्चन क्या बता रहा है। क्वेश्चन ये कह रहा है कि ये कोई सर्कुलर राउंड है, ठीक है, और यहाँ पे ये कोई पॉइंट है, एक पॉइंट ले लिया, ठीक है। यहाँ पे कोई लड़की खड़ी है, ये कौन है, सोनिया, ठीक है, ये सोनिया है, ठीक है। और यहीं पे एक लड़का खड़ा है दूसरा, यहाँ पे इसी पॉइंट पे एक लड़का खड़ा है, ये कौन है भाई, ये है हमारा रवि, ठीक है। ये कौन है, रवि। अब ये दोनों इस तरफ भाग रहे हैं, किसी भी तरफ ले लो, जरूरी नहीं है कि इस तरफ भागेंगे, इस तरफ भी भाग लेंगे, कैसे भी किस तरफ भी भाग लेंगे। तो ये कह रहा है कि दोनों जब भागना स्टार्ट करते हैं तो दोबारा वो किसी भी एक पॉइंट पे कब मिलेंगे। क्वेश्चन समझ में आया। तो देखो, जब भी इसको बेसिक से समझो, ठीक है। कई बच्चे इसको रट लेते हैं, तुरंत बोलते हैं सर एलसीएम ले लो। वही मैंने पूछा एलसीएम क्यों लेंगे, तो उनको पता नहीं चलेगा। जब भी ध्यान रखना, 2 लोग या 3 लोग, 3 वाला भी है, एक ट्रैफिक लाइट वाला भी क्वेश्चन है, बहुत पेट क्वेश्चन है, वो भी कराऊंगा। पहले इसको समझ लेते हैं। एक 12 मिनट पे भाग रहा है, एक 18 मिनट पे भाग रहा है। तो ये जब दोनों मिलेंगे तो ये 18 मिनट के बाद ही तो मिलेंगे, सीधी सी बात है, क्योंकि 18 मिनट पे तो सोनिया ही भाग रही है, तो 18 पे मिलेंगे या 18 के बाद मिलेंगे। आई बात समझ में। तो मैंने एक रूल बताया था कि जब भी दिए हुए नंबर में से जो बड़ा नंबर है, एलसीएम क्या होता है, या तो वो नंबर आता है या उससे बड़ा आता है, तो इसमें एलसीएम लेंगे, क्योंकि 18 के बाद मिलेंगे। आई बात समझ में। अगर फिर भी आपको ना समझ में आए तो एक फंडा याद रखना कि जब भी टाइम लैप्स दिया हुआ, टाइम लैप्स मतलब टाइम दिया हो, टाइम यहाँ पे टाइम है ना, मिनट, टाइम ही तो है ये भाई, 18 मिनट और 12 मिनट एक तरीके से टाइम ही तो है। तो जब भी टाइम लैप्स दिया हो तो हमेशा एलसीएम ले लिया करो, आंसर हमेशा आएगा। सर एलसीएम कैसे लें, इसके प्राइम फैक्टर कर दो। तो 18 के प्राइम फैक्टर क्या रहा, तो 2 से, फिर ये 9, फिर ये 3 से, और ये 3 से, और ये कितना आ गया 1। और 12 के प्राइम फैक्टर किए तो ये कितना आएगा 2, और फिर कितना आएगा 6, फिर ये 2, और फिर ये 3, और ये 3, और ये 1। तो एलसीएम कैसे लेते हैं, ध्यान से देखना, ठीक है। एलसीएम देखना ध्यान से, बहुत ही सिंपल और बहुत बेसिक क्वेश्चन है, बहुत फ्रीक्वेंटली ये क्वेश्चन आते हैं, आते ही आते हैं। दोनों में कॉमन क्या क्या है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 2 है, तो एक बार 2 लिख दो, ठीक है, या इसको ऐसे कट करके हटा दो। एक बार 2 लिख दिया, फिर क्या कॉमन है, यहाँ पे 3 है और यहाँ पे 3 है, तो एक बार 3 लिख दो, ठीक है, इसको कट कर दो। अब कुछ कॉमन है, नहीं कॉमन है, तो अब क्या क्या दिख गया, सर यहां से तो बच रहा है 3, ये 3 लिख दो, इनटू, अब यहां देखो, यहां से भी क्या बच रहा है, यहां से क्या बच रहा है 2, तो इनटू 2 लिख दो। तो ये कितना आ गया, देखो ध्यान से, 3 2 जा 6 इंटू 3 2 जा 6, मतलब कितना आ गया ये 36 मिनट। मतलब दोनों कब मिलेंगे, अब 36 मिनट के बाद। मोस्ट इंपॉर्टेंट, बहुत ही जबरदस्त और बहुत प्यारा क्वेश्चन है ये, बहुत फ्रीक्वेंटली क्वेश्चन आता है। 3 नंबर 3 में उसमें दे देगा, कैसे दे देगा कि एक 12 पे भाग रहा है, एक 18 पे और एक 15 पे, तो तीनों का एलसीएम निकालो। आई बात समझ में। तो तरीका वही है, नहीं भी समझ में आया तो परेशान ना हो, अभी जस्ट स्टार्टिंग है हमारी, पूरे साल पढ़ा हुआ है हमारे पास। अच्छे से देखना, जितनी बात बताई मैंने उसको नोट डाउन करना, बिल्कुल समझ में आ जाएगा। इसी तरीके का अब मैं आपको प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन कराऊंगा एलसीएम और एचसीएफ पे बेस्ड, तो जितने भी क्वेश्चन है वो करेंगे। आई बात समझ में, नोट डाउन कर लो इसको। अब हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करते हैं।